नमस्कार दोस्तों। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही प्यारी लाइन थी। उनका एक मानना था, उनकी एक विचारधारा थी और इस विचारधारा को इन्होंने कई बार संसद के अंदर प्रकट भी किया था। इनका मानना ये था कि विपक्ष जितना मजबूत होगा राजनीति करने में उतना अधिक मज़ा आएगा। जी हाँ, मज़े का अर्थ ये नहीं था कि आप हमको दो सुनाओ हम आपको चार सुनाएंगे। जी हाँ, दोषारोपण का फेस्टिवल खेलेंगे, आओ खेले दोस्त दोस्त, ये उनका अर्थ नहीं था। इनका अर्थ ये था कि विपक्ष की भी कुछ अच्छाई होती है, अच्छे विचार होते हैं, उसको हम लोग अडॉप्ट करें, उसको सरजमी पर उतारें और जनता का विकास करें, क्योंकि हम लोग समाज सेवक हैं। लेकिन वर्तमान समय की दोस्तों राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर नेता अपनी जो मर्यादा है शब्दों की उसको दिन प्रतिदिन लांघते जा रहा है और जो जितना नेता विपक्ष की पार्टी को जितना नीचा दिखाएगा वो उन्नति सबसे अधिक प्राप्त करेगा। ये बन चुकी है वर्तमान समय की राजनीति की परिभाषा। बट आपका इसमें क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। दोस्तों, ये आटे में नमक है या फिर नमक में आटा है? जो ये शब्दों के जो बाण चलाते हैं आपस में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में शिवसेना सिंधे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर के विवादास्पद बयान दिया। इन्होंने ये कहा कि आरक्षण खत्म करने वाले बयान के लिए, जी हाँ, जो भी राहुल गांधी की जीभ काट करके लाएगा उनके सामने, वो उसको इनाम देंगे, वो भी 11 लाख रुपए का। संजय गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग किया और राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान, जी हाँ, राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब ज्ञान अर्जित कर रहे हो उस पर बिलीव ना करते हुए डायरेक्ट इनका वीडियो वॉच करिएगा। जी हाँ, दोनों का, संजय गायकवाड़ का भी और राहुल गांधी की क्या स्पीच थी उसमें उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया था। जी हाँ, इस शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा उसके बाद ही। और अगर आप लोग दोस्तों अम्बेडकर जी को जानते हैं, बखूबी आप जानते होंगे, आरक्षण को लेकर के उनका विचार ये था कि आरक्षण एक सहारा है, बैसाखी नहीं है। सहारे और बैसाखी में क्या डिफरेंस है? पॉज करके वीडियो को डिफरेंस अपने मन से पूछिएगा। और इनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं एक समय के बाद क्रीमी लेयर में आने वाले व्यक्तियों को बाय डिफ़ॉल्ट, जी, अपनी स्वेच्छा से, ध्यान रखिएगा, मतलब कि अपने अंदर अगर इंसानियत है तो अपने द्वारा जो आपको सरकार से लाभ मिल रहे हैं उसको त्याग करके वो जो आपका त्याग है वो किसी नीचे तबके के लोगों को मिल सकता है, तभी हो सकता है विकास। लेकिन इस समय जो इंसान क्रीमी लेयर में आ चुका है उसको और प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए, जितना मिले उतना कम। ठीक है, पापा मम्मी दोनों सरकारी जॉब पर है, 8 लाख जो सालाना सैलरी घर के अंदर आती है, ये इसका क्राइटेरिया क्रीमी लेयर का, तो उसको सरकार से मिलने वाले लाभ सबके सब बंद हो जाएंगे। लेकिन इसकी जांच के लिए कोई समिति बनी नहीं है और इंसान अपने से तो बोलेगा नहीं मैं वेल हो चुका हूँ, मैं फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे यूपीएससी के दोस्तों टॉपर हैं जो इसका काफ़ी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। पेरेंट्स सरकारी जॉब पर है दोनों, 8 लाख छोड़िए, साल के कम से कम 40 लाख पर मंथ सैलरी, 40 लाख पर साल की उनकी सैलरी आ रही है दोनों की मिला करके, लेकिन फिर भी वो लोग क्रीमी लेयर में आना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। जी हाँ, अगर सभी इंसान आरक्षण की लिस्ट में आ जाएंगे तो नीचे तबके के जो लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे इंसान के अंदर अगर इंसानियत है तो उसको स्वेच्छा से इन सभी लाभों का त्याग कर देना चाहिए अगर वो क्रीमी लेयर में आता है तो। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया था क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी कुछ हो रहा है आरक्षण को लेकर के। लगातार आपने देखा होगा दोस्तों, पूजा खेड़कर का जो स्कैम पकड़ा गया था, पेरेंट्स दोनों के दोनों दोस्तों सरकारी जॉब पे थे। अगर उनका आप संपत्ति की लिस्ट देखें तो आप ताज्जुब खा जाओगे। वो भी कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा रही हैं, ठीक है, आरक्षण का लाभ ले रही हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी और यहाँ पर सबसे बड़ा दोस्तों विश्वासघात हुआ है विजय जी, संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर के बोला है। दोस्तों, महाराष्ट्र धनकर और बीजेपी जैसे समुदाय आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने समाप्त करने की बात नहीं, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी थी। अभी दोस्तों राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, आपको मालूम होगा कुछ समय पहले रेल राज्य मंत्री उनका नाम था रवनीश सिंह बिट्टू ने जब गांधी परिवार और राहुल गांधी पर सोमवार को निशाना साधा था, मतलब कि कल के दिन इन्होंने ये बोला था कि ये जो राहुल गांधी है ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़े आतंकवादी बताया था। एक्चुअली ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका उद्घाटन समारोह में आगरा आए थे और बिट्टू ने ये कहा था कि राहुल गांधी के बयानबाजी से देश विदेश में सिख समुदाय पर खतरा मंडरा रहा है। अगर किसी भी सिख को कोई भी नुकसान होता है तो इन सब के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा ही सिखों को निशाने पर रखा है।
दोस्तों जिस समय इंदिरा गांधी की ठीक है शूट करके उनकी हत्या की गई थी, उनके ऊपर फायरिंग करी गई थी, उसमें एक सिख व्यक्ति भी था और उसके बाद सिखों की एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। दोस्तों जो इमरजेंसी का दौर था वो दौर, जी हाँ, कोई भी आम इंसान इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, खास तौर पे वो इंसान जिसने अपने को खोया हो उस दौर के अंदर इस इमरजेंसी की वजह से। सो गाइस ये एक ऐसा दाग है कांग्रेस के ऊपर जो शायद ही बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए धुल सकता है। वहीं दिल्ली के बीजेपी नेता हैं और पूर्व विधायक है तरविंदर सिंह मारवाह। इन्होंने भी अभी शायद शनिवार को एक प्रदर्शन किया था दिल्ली के अंदर। इसमें इन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। दोस्तों इस तरह से बीजेपी का ये नेता खुलेआम इन देश के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दे रहा है और राजनीति का स्तर इस तरह से गिर चुका है। सो गाइस इसमें अब आपके क्या विचार हैं कि आखिरकार शब्दों की मर्यादा को लांघना उचित है या फिर गलत? जी हाँ, वास्तविक रूप से अमृतकाल की एक नई तस्वीर है आपके सामने या फिर कुछ और? अब आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस तो इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।